एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, हालांकि जिस विषय जो रखे गए हैं वो एक बहुत ही सारगर्भित विषय और ये टोटल सामाजिक विषय है। सामाजिक एक संगोष्ठी के दौरान ये चर्चा आनी चाहिए। उन महत्वपूर्ण विषयों पर, इन सब विषयों पर अगर बात की जाए तो लगभग 1 महीना लगेगा पूरे विषयों पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए, लेकिन फिर भी 15 मिनट के टाइम में आपको खत्म करना है। मैं पूरी तरह से किसी भी एक विषय में परिपक्वता से अगर हम बात करें तो लगभग फिर भी जो है दिन भर का एक विषय होगा, तब जाके हम एक एक विषय पे बात करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी एक जद्दोजहद है समाज को एक पहचान दिलाने की। समाज के अंदर एक आज के समय में एक चेतना आई है, जागृति आई है कि हम अपने समाज के अस्तित्व को, उसके पहचान को, विरासत को संभालने की तरफ ललाहित है, इच्छुक है। आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल के पिछले दौर पर जब हम जाते हैं तो हमारे समाज में इस तरीके की बातें नहीं होती थी जो हमारे अस्तित्व को, सम्मान को पहुंचाने के लिए, उसे मान सम्मान को दिलाने के लिए बात की जानी चाहिए। लेकिन आज गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन ने, गोंडवाना के हमारे सजग सिपाहियों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया, उस आंदोलन ने ये बात को सिद्ध किया कि बगैर पहचान का हमारे समाज का अस्तित्व को बचाना संभव नहीं। और इसलिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो था, जैसे वैशाली जी ने कहा कि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराना हुआ गोंडवाना राज की मांग। गोंडवाना राज का एक जो विषय है, आप जानते हैं देश के अंदर, समाज के अंदर में मांग आधारित अगर किसी विषय की मांग पूरे देश में उठ रही हो या एक कस्बे में उठ रही हो या उस क्षेत्र के लोग उठा रहे हो, तो संविधान के विषय विशेषज्ञताओं के साथ में देश के पार्लियामेंट जो संसद भवन है उसमें अगर उसकी आवाज गूंजती हो लगातार, तो इस देश के जो शासक लोग हैं, जो देश को चलाने वाली जो व्यवस्था है जिसे हम पार्लियामेंट, संसद भवन कहते हैं, ये गोंडवाना राज की मांग जो है जनता सड़क से लेके संसद तक जानी चाहिए, तब जाके गोंडवाना राज की जो मांग है वो पूरे देश के अंदर होगी। और इसकी चर्चा भी व्यापकता के साथ होनी चाहिए। ये केवल एक नारे लगाने से, बना के रहेंगे गोंडवाना के नारे से ये मांग पूरी नहीं होने वाली है। इस मांग को, इस नारे को पूरे क्षेत्र में जो गोंडवाना महासभा की जमीन पर हम बैठे हैं, आदरणीय दादा मंगरू उइके जी की जो जमीन है, इसी जमीन में 1956 के दरमियान, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी है 1956 के दरमियान यहाँ पे गोंडवाना महासभा का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की ये मांग थी कि गोंडवाना राज्य को, राज्य की गठन की मांग को संसद के अंदर रखा जाए। और इसके लिए एक और सांसद हमारे हुआ करते थे, लाल श्याम शाह जी, जिन्होंने संसद में इस बात को रखा था कि आपने प्रदेश वाइज, भाषावार आपने राज्यों का गठन किया है। सभी अन्य जो राज्य हैं, अनेक जो राज्य भारत के अंदर हैं, जो गोंडवाना की जो रियासतें थी, 257 जो रियासतें थी, उन 258 रियासतों में से हमारे यहाँ से पाकिस्तान भी बना। और फिर राज्यों में जब संविलीनीकरण की प्रक्रिया जारी हुई, आपको मैं एक गहरी जानकारी देना चाहता हूँ, भारत देश में एक व्यक्ति को लौह पुरुष कहा जाता है और उसे आप जानते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश की जो गोंडवाना की जो रियासतें थी, उन रियासतों को भारत में विलय करने का आंदोलन चलाया। और सरदार भाई वल्लभ पटेल ये जानते थे, जब तक यहाँ की देसी रियासतों को, जो देसी जो रियासत है, जो एक राज्य में, एक परिक्षेत्र में, एक टेरिटोरियल पोजीशन इलाके में काम करती हैं, उनकी जो पहचान है और जो उनका इलाका है, उन इलाकों को जब तक तोड़ा न जाए, जब तक उन इलाकों को विलय न किया जाए, तब तक हम
भारत को भारत नहीं बना सकते, इस संकल्पना के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को तोड़ने का काम किया है। और आप जानते हैं इसके लिए 2 जनवरी को खरसावां कांड झारखंड में हुआ। 10,000 से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर हमले किए गए, उनकी जाने गई, जान ले ली गई। हमारे समाज की कुर्बानी ये थी कि इस देश को बनाने के लिए हमारे लोगों की जान ले ली गई। और आप जानते हैं इसके लिए लगातार प्रयास किए गए। इंदिरा गांधी ने भी इस पे हमले का काम किया। एक अंतिम जो रियासत थी जिसे हम वीर नारायण छत्तीसगढ़ के राजा के रूप में वो जो रियासत थी, आप जानते हैं अंतिम काल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 10,000 से ज्यादा सैनिक लगा के बस्तर रियासत को तोड़ फोड़ने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो इलाका जो हमारे पोजीशन में था वो एक राज्य को अभिभूत कर रहा था। उनको लगा कि इनकी जो पहचान है, जब तक हम इनको नहीं खत्म करेंगे तब तक हम इनके संगठन को नहीं तोड़ सकते, इनके समाज को अलग अलग नहीं कर सकते और इनकी जो खनिज संपदा, भू संपदा है उसको हासिल नहीं कर सकते। वो समय वो ताकतें मजबूत हो रही थी जब भारत बन रहा था। और उस समय भारत के राज्य में गोंडवाना राज्य की भी मांग तेजी से उठ रही थी। और इसलिए दिल्ली में लाल श्याम ने, अगर आप गोंडवाना राज्य की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो मैं भारत के संसद सदस्य होने से इस्तीफा देता हूं, अगर मेरे समाज को मेरी पहचान नहीं मिलती है तो। साथियों, तो ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन इस बात की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। और इस पे हम लोगों को प्रमुखता से इस आवाज को उठाने के लिए, और जो गहरा इतिहास है जिस पे हमको सदमा लगा हुआ है, आपको मालूम है इस बात को, ये जो लड़ाकू समाज था आज बोल नहीं पा रहा, ये जो लड़ने वाला समाज था आज वो आंदोलन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको सदमा लगा हुआ है। हमारे पुरखों के खून को छलनी किया गया है, हमारे खून को टुकड़ों में अलग अलग किया गया है, मारा गया है। बेमौत मारने का काम हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोगों ने किया साथियों। और इसलिए समय के साथ ये गोंडवाना राज्य की मांग धीरे धीरे, जब आप आएंगे 1960 में, 70 को 80 के दशक आते आते जो धीमी सी आवाज पड़ जाती है, लेकिन 1985 के बाद से वेंकटेश अतराम, सोनेर सिंह ताराम जैसे पुरोधाओं ने पुनः फिर इस आंदोलन की आवाज को जो है मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी बात को लेकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 1992 में उन्हें लगा कि जब तक हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक नहीं जाएगी तब तक हम अपने पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को नहीं हासिल कर सकते, उसकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। और इसीलिए गोंडवाना गठन पार्टी का गठन किया गया साथियों। और हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और इसके बावजूद भी हमसे पूछते हैं गोंडवाना के लोगों से कि गोंडवाना का क्या विजन है, गोंडवाना किसकी लड़ाई लड़ रही है, गोंडवाना क्यों लड़ती है। और आपको सिर्फ इतना ही नजर आता है कि गोंडवाना जो है कांग्रेस को तोड़ने और भाजपा को जिताने का काम करती है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता गोंडवाना गठन पार्टी आपके आंदोलन, आपकी पहचान, आपके राज्य की गठन की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है साथियों। इस बात को हमारे लोग छुपाते हैं, और जब ये चीज होगी तो जैसा अभी वैशाली जी ने कहा था कि इसकी आवश्यकता और इसकी जरूरत क्या है, तो जब गोंडवाना पृथक राज्य का गठन होगा, मुझे ख्याल है कि गोंडवाना महासभा ने वर्तमान में लगभग 24 जिलों को गोंडवाना राज्य के परिक्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, यानी कि विदर्भ, महाकौशल और जो विंध्य के कुछ जिले हैं, और आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और बिलासपुर के इस तरफ के जो लगभग 24 जिले जो गोंडी भाषा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जहां पे ज्यादातर 99% गोंड कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसको हमने नक्शा में बांटा हुआ। इसकी हमारी तैयारी है। बहुत सारे साथी हमको कहते हैं कि आपकी क्या तैयारी है। हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों का गठन होता है साथियों। जब गोंडवाना राज्य होगा तो वहां की जो भाषा होगी, गोंडवाना प्रदेश की जो भाषा होगी, उसे वहां की जो प्रथम भाषा होगी वो गोंडी भाषा होगी। और गोंडी भाषा को भारत के जो गोंडवाना राज्य के जो
पाठ्यक्रम होंगे उस पाठ्यक्रम में भी संस्कृत को हटा के गोंडी भाषा लागू की जाएगी। ये आपकी पहचान को दिलाने का काम किया जाएगा साथ। हम किसी भाषा के दुश्मन नहीं है, अंग्रेजी हिंदी के दुश्मन नहीं है। हम ये चाहते हैं इस देश में सभी भाषा फल फूल रही है, तो इस देश की जो असली भाषा है, जिस जमीन की जो पहली भाषा है, इस पहली भाषा को भी मान सम्मान के साथ में इसको विस्तारित और इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इसे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाया जाए। ये गोंडवाना का आंदोलन है साथियों। और यदि जब ऐसा होगा तो आपके पहचान, जब आपकी जो नस्ल है, जो आने वाले जो बच्चे हैं, ये अलग बात है कि आज बहुत सारी जगहों पे कई क्षेत्रों में, जैसे मैं सिवनी से आता हूँ, तो सिवनी के आधे क्षेत्र में गोंडी भाषा विलुप्त है, तो वह नहीं बोली जाती है। लेकिन गोंडवाना राज्य होगा, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को मान्यता का दर्जा मिलेगा। और जब ये गोंडवाना प्रदेश होगा तो यहाँ का केवल गोंड समाज का आदमी गोंडी भाषा नहीं पढ़ेगा, ठाकुर समाज का आदमी भी पढ़ेगा, पंडित समाज का आदमी भी पढ़ेगा, साहू समाज का आदमी भी पढ़ेगा, चमार समाज का भी व्यक्ति गोंडी भाषा को पढ़ेगा। और ये भाषा निरंतर प्रगति करेगी, उन्नति में आएगी और पूरे दुनिया के अंदर इसे पहचान मिलेगी। साथियों, ये गोंडवाना का हमारा मकसद है, गोंडवाना आंदोलन का मकसद है। परंतु इसकी मांग लगातार होनी चाहिए, मांग को बंद नहीं करना। जब भी आप सामाजिक आंदोलन करते हैं, जब भी आप सामाजिक बैठक करते हैं, जब भी आप सामाजिक रूप से धरना प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम करते हैं, उसमें एक लाइन आपकी होनी चाहिए कि भारत के राज्यों में एक राज्य है जो गोंडवाना राज्य का गठन किया जाना चाहिए। इसकी मांग लगातार हमारी ज्ञापन के पत्रों में उठते रहना चाहिए। और दूसरा कि लगातार हमारे भाषा के लिए भी 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में इसे शामिल किया जाए। ये मांग भी लगातार संवैधानिक मापदंड के अनुसार, जैसा उन्होंने कहा था, मापदंड आप सब जानते हैं। इसका पहला तो मापदंड यही होने चाहिए कि भाषा को बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। आप जानते हैं तमिल, तेलुगु और मलयालम को सबसे आखिरी में मान्यता मिला। कुछ ऐसी भाषाएं जो 2-2, 3-3, 4-4 इलाकों में बोली जाती हैं, उन भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता मिला है। मुझे जानकारी जहां तक है 10 लाख से ज्यादा लोग गोंडी भाषा को अच्छे से बोलते हैं और करोड़ों से ज्यादा हमारी भाषा के शब्दों का सम्मिलन कई भाषाओं में चल रहा है। जब करोड़ों शब्दों में करोड़ों लोग हमारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लाखों से ज्यादा की संख्या में गोंडी भाषा को बोलचाल में, व्यवहार में उसका पालन किया जा रहा है, उसे बोला जाता है, तो इसका मुझे कह देना चाहिए कि भारत के संविधान और भारत की सरकार को भी 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को शामिल कर लेना चाहिए साथियों। ये उसका मापदंड है। अगर कोई भाषा नहीं बोली जाती है तो उसको मान्यता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी भाषा जीवित है, उसे बोलने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। गोंडी भाषा का साहित्य और इतिहास को आप जानते हैं, मैं इसमें प्रकाश नहीं डालूंगा। और गोंडी भाषा शब्दकोश की वर्तमान स्थिति, मुझे जहां तक जानकारी है कि गोंडी भाषा के शब्दकोश को लेकर भी काफी हमारे विद्वान और समाज के समाज सेवी निरंतर अलग अलग राज्यों में जाके व्याकरण को संचय करने का काम कर रहे हैं। जो हमारी शब्दावली है उसे संचय करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अभी आप जानते हैं उषा किरण अतराम जी, हमारे सुशीला दुर्वे जी, ऐसे बहुत सारे हमारे समाज सेवी हैं जो गोंडी भाषा व्याकरण के शब्दकोश को तैयार करने में निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि लगभग जो है 99% गोंडी भाषा का व्याकरण और उसकी पुस्तक को विमोचन और छापने का काम चल रहा है। बस हम सबको इसके प्रचार प्रसार की जवाबदारी और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और यदि ये होगा तो निश्चित तौर पर हमारे सभी जो मांग है, हमारी लगभग जो भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमारे आंदोलन में चल रही है, उन सब चीजों को मान्य के रूप में किया जाएगा। लेकिन साथियों, विषय ये जरूरी है कि आज के दौर में जिस तरीके से हम लोग अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि भाषा का मतलब है, भाषा अपनी व्यवस्थाओं को पोषित करती है, हमारे समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए बातचीत करने का एक माध्यम है, और भाषा हमारी पहचान को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए जैसा वैशाली ने गोंडी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का काम किया है, मैं इस मंच के माध्यम से आपको अपील करना चाहता हूँ कि हम सब, मैं भी उस ऑनलाइन क्लास में शामिल होकर हमारी भाषा को जीवित रखने के लिए हमें भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा सब आप लोगों से गुजारिश करने का आह्वान करता हूँ साथियों। जहाँ तक कानूनी विषयों का मामला है,
आज के दौर पर हमारे पास कोई बहुत एडवोकेसी लाइन बहुत बड़ी नहीं है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ, हमको आज बहुत बड़े स्तर पर एडवोकेसी लाइन को तैयार करने की जरूरत है। हमारे पास वकील नहीं है, और आज वकील नहीं होने की वजह से कई सारे विषयों पे हम लोगों को पीछे आना पड़ता है, और जब हम पीछे आते हैं तो हमारी जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाती है साथियों। और इसके लिए हमको निरंतर कानून के क्षेत्र में हमको जाने की जरूरत है। मेरी समझ है या मेरी ये सोच है कि हमारा व्यक्ति को इतना हमको आगे पहुंचाने का काम करना है कि भारत की जो संविधान सभा है उस सभा का भी सदस्य हमारा आदिवासी व्यक्ति, गोंडवाना का व्यक्ति उस सदस्य बनने के लिए इतना तैयार हो जाए कि वहां संविधान सभा में घुसकर हमारी जो अपनी जो व्यवस्थाएं हैं या जो मांग हमारी है उन मांगों को संविधान कमेटी में बैठकर अपनी बात को रखने का काम करे। ये प्रक्रिया के लिए हम लोगों को हमारे समाज के अंदर खोजने की जरूरत है जो हमारे विधि वेदता है, और इसके लिए निरंतर बहुत अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत है। मुझे आज बहुत दुख है इस बात का कि आज हम गोंडवाना युवा सम्मेलन कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी आप देखिए, यहाँ पर जिस समाज की रक्षा और सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस समाज के अस्तित्व और पहचान को आगे ले चलने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उस समाज के युवा हमारे मंच से गायब है, हमारी सभा से गायब है, हमारे मोर्चे से गायब है, हमारे आंदोलन से गायब है। ये चिंता हम सबको सता रही साथियों। जिस जगह पर हजारों युवाओं की संख्या होनी चाहिए थी, नौजवानों की संख्या होनी चाहिए थी, आज वो नौजवान हमारे समाज के साथ नहीं है। मैं इस पे हमारे आदरणीय सभी अतिथियों से कहना चाहता हूँ, हमें बड़ा कष्ट होता है। एक मेला लगता है, नाचने वाले आते हैं, गाने और बजाने वाले आते हैं, तो हजारों की संख्या में हमारे समाज के लड़के और लड़कियां वहां पर देखने और सुनने के लिए पहुंचते हैं। जब समाज की पहचान और उसके अस्तित्व को बचाने की बात हो, आपको मान सम्मान दिलाने की बात हो और आपकी लड़ाई को लड़ने की बात हो, तो वहां से हमारा समाज का युवा गायब रहता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसमें हम सब अपने अपने घर में जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इस तरफ धकेलने की जरूरत है साथियों। अन्यथा ये आंदोलन मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 40 साल से ज्यादा गोंडवाना का आंदोलन हो गया। 40 साल में देश की सरकारें कई बार बदल जाती हैं। हमारे देश के अंदर कई सरकारें ऐसी हैं जिनका आंदोलन 10 साल नहीं चला, आज 2-2 राज्यों में, 3-3 राज्यों में सरकार है। कई विचारधाराओं को जब हम देखते हैं तो उनका आंदोलन 2-2 साल, 5-5 साल चलने वाला विचारधाराओं का आंदोलन शासन सत्ता में है। और आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि सत्ता वह चाबी है जो हमारे विकास के दरवाजे के ताला को खोलने का काम करती है। इसलिए जितने भी बिंदु यहाँ वैशाली दुर्वे जी ने रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार और सत्ता आपकी होगी, जो चाहोगे वो होने का काम आप लोगों का होगा साथियों। और इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और हमें विसंगतियों को छोड़ना पड़ेगा, कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा, बुराइयों को हमें छोड़ना पड़ेगा। आज हमारे ही आंदोलन को हमारे लोगों के द्वारा दबाने का काम किया जाता। हमारा भाई हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहता, हमारा ही भाई पीले गमछे वाले के साथ मजाक करने का काम करता है, उसे तौहीन करता है, उसे बेइज्जत करने का काम करता है। आप लोग हमारे नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते। ये नेता आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये लोग आपके लिए सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आपको भरोसा करना पड़ेगा, और यदि आप भरोसा नहीं कर सकते तो आपका भला भी नहीं होगा और इनका भी भला नहीं होने वाला साथियों। ये जो नैतिक बात है, जो जरूरी बात है, हमारे लोग छोटे छोटे विषयों में कांग्रेस के चमचे, भाजपा के चमचे जो बात को आपके सामने रखते हैं, उनके सामने रख के जब उनकी बात को सुनते तो हमारा व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ सही बोल रहे हैं आप, वो व्यक्ति गलत है। आपके लोग बिक जाते हैं, आपके लोगों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनको विधायक बनाया जाए। साथ ही गलत फहमी से हमको बचने की जरूरत है। आज हम सशक्त हैं, हम सरकार भी चला सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं। साथ आपका हो तो हम अपने नेताओं के साथ में आगे बढ़ के इस जो बिंदु हमारे हैं, पृथक गोंडवाना राज है, गोंडी भाषा है, गोंडी शब्दकोश है, गोंडी व्याकरण है, गोंडी इतिहास है, और गोंडवाना राज्य की जो मांग को बुलंद करने का काम हमारे सभी तमाम लीडरों आपके सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर में, भारत में गोंडवाना का परचम लहराने का काम होगा, और पुनः हम अपने स्वाभिमान को हासिल करते हुए आप सबके सामने जाहिर होंगे साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि मेरी जो जानकारी में जो है, क्योंकि 15 मिनट खत्म हो चुका है, और इसलिए हमारे सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह दुर्वे जी गोंडवाना युवा मोर्चा से आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। मैं जोरदार ताली, सम्मान, स्वागत हमारे युवाओं से चाहूंगा कि उनके स्वागत में, सम्मान में खड़े हो जाए, और मैं अपनी बात को विराम करूंगा।